और आप देख रहे हैं फैज़ान मजीद चैनल। आज हमने प्लेन कर्व एक्सरसाइज 6.2 एसएम यूसुफ कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जिसकी स्टेटमेंट सामने मैंने वाइट बोर्ड पर लिख ली है, जिसमें हमें ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखें, जब भी के ना कर्व की बात करें तो मैक्स इंटरसेप्ट पॉइंट उसने दे दिए P and Q on the coordinate axis should add P की पावर -3/2 प्लस Q की पावर -3/2 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड इसने दी हुई है। तो सबसे पहले याद रखें, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व मेक्स इंटरसेप्ट P एंड Q। फॉर एग्जांपल आप एक ले लें, कर्व ले लें। सबसे पहले तो कर्व, ये हमारे पास एक कर्व है, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की बात कर रहा है, तो ये इस तरह की होगी। तो जहरी बात आगे वो कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस और हमारे पास वाई एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस की बात कर रहा है। और कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट फॉर एग्जांपल आप ले लें ये है। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कर्व और टेंजेंट की बात कर रहा था, यानी कि ये इसको मस करता हुआ टेंजेंट गुजर रहा है कर्व को, तो ये पॉइंट इसकी बात कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट आप फॉर एग्जांपल आप रख लें P रख लें, और ये वाला पॉइंट आप रख लें Q रख लें, और यहाँ आप ये पॉइंट रख लें, इसको नाम दे दें पॉइंट आप, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंट ये भी बन रहा है, इसको आप बिलतरतीब नाम दे दें x1 और y1 का नाम दे दें, ठीक है। कोई भी पॉइंट P पॉइंट रख लें बेशक इसको भी। अब ये जो पॉइंट P है, जारी बात है इस पर x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x एक्सिस जब हम लेंगे तो पहले हमारे पास P जो होगा, जारी बात है y तो हमारे पास इधर 0 होगा, तो इधर हम रख लेते हैं जो है ना P, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बिलतरतीब। जारी बात है y एक्सिस पर आपको पता है x हमारा क्या होता है 0, और इसको हम नाम देते हैं Q का, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो पॉइंट बने हैं बी P और Q। तो सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास है x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब, इसको हम इक्वेशन नंबर A का नाम देते हैं, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बाय इक्वेशन नंबर A हम अगर करें तो हमारे पास 3x का स्क्वायर, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3y का स्क्वायर। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत है क्योंकि y है, तो dy डिवाइडिंग बाई dx इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें हमने dy और dx माइंड करना है, तो dy डिवाइडिंग बाई dx हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिए -3x स्क्वायर और डिवाइडिंग बाई 3y का स्क्वायर, 3 से कट गया, तो -x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई y स्क्वायर। वी नो दैट पॉइंट P मैंने कहा था आपको x1 और y1 कोऑर्डिनेट बिल तरतीब पॉइंट मैं इधर लिख लेता हूँ dy और dx एट पॉइंट P, यानी कि पॉइंट जो मैंने लिया है, तो उसके लिहाज से -x1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास dy और dx एट पॉइंट P आ गया है, ठीक है, जिसके पॉइंट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर हमारे पास आ गए। अब अगर आप आगे देखें तो हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले dy और dx हमने ले लिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy और dx x माइनस x1। अब एट पॉइंट P इधर रख लें आप, ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -x1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1। सॉरी, ये आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ इनटू आ रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। अब y1 को इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जब y1 का स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये डिवीजन की फॉर्म में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो y1 का स्क्वायर माइनस y1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस x1 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप आगे देखें तो हमने, क्योंकि वैल्यू इधर देखें हमारे पास ये y1 का स्क्वायर माइनस y1 का क्यूब और माइनस x1 का स्क्वायर और x प्लस x1 का क्यूब हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम देखें तो हमने जो पॉइंट रखा था P, यानी के P और 0, तो इधर भी हम ये काम करते हैं, यानी कि x की जगह पर हम P और y की जगह पर हम 0 रखते हैं एट द पॉइंट P। एट द पॉइंट P सबसे पहले मैं अगर रखूँ x की जगह पर मैं क्या रखूंगा P और y की जगह पर 0, यानी कि जहां जहां x लिखा हुआ है हमने क्या पुट करना है P, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट आ गए P पॉइंट x
वाई, एक्स की जगह पर हमने पी और वाई की जगह पर हमने 0 पुट करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, बेशक इसको आप थोड़ी तरतीब दे लें तब भी ठीक है, इस तरह हल करें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन पी एंड 0। तो y की जगह पर हम जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस वाई वन का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए x की जगह पर हमने p पुट करना है, तो ये हमारे पास p x1 का स्केयर और प्लस x1 का क्यूब। तो हमने p मालूम करना है क्योंकि हमें p की जरूरत है। तो p के लिए हमने क्या करना है, माइनस p है तो इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो p x1 का स्केयर, ये इस तरफ आया तो ये उस तरफ जाएगा, तो x1 का क्यूब, और ये हमारे पास इधर अगर देखें तो किसका था, माइनस का, इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, y1 का क्यूब। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब अगर आप आगे देखें हमारे पास क्या आया जी, पी एक्स वन, ये हमारे पास आया है जी p, ये हमारे पास माइनस पी एक्स वन, तो p माइनस सॉरी पी एक्स वन का स्केयर इज इक्वल टू ये पी एक्स वन का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वन का क्यूब प्लस वाई वन का क्यूब। हमने मालूम करना है p, तो p को हम इधर रहने देते हैं, एक्स वन का क्यूब प्लस वाई वन का क्यूब डिवाइडिंग बाई एक्स वन का स्केयर, हमारे पास ये आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू p की आई। अब अगर आप देखें तो हमारे पास पी एक्स वन का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वन का क्यूब प्लस वाई वन का क्यूब आ रहा है, तो वी नो डैट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब। गिवन डाटा में हमारे पास अगर आप देखें तो ये मौजूद था एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब। इसका मतलब है इसकी जगह पर क्योंकि एट द पॉइंट की बात कर रहा है तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1, तो ये 2a की पावर 2a का क्यूब, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 2a का क्यूब। तो जाहिर बात है हमने वैल्यू p की मालूम करनी है, तो p हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a का क्यूब डिवाइडिंग बाई x का स्केयर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2a की पावर 3 और x की पावर माइनस 2। अब अगर आप देखें तो हमें किसकी जरूरत है, p की पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो p की पावर 2, a की पावर 3 और x की पावर माइनस 2। मैं कुछ ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पावर में माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2 आए, तो राइजिंग पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड हम कर दें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2, इधर भी 2 की पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2, a की पावर जब मैं करूंगा तो 3 3 जार 9 और डिवाइडिंग बाई 2, और x की भी पावर माइनस, देखें 3 2 जार 6, क्योंकि मैंने माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो 3 2 जार 6 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि 3 हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। ये मैंने p माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2 हमारे पास ये आई है। अब सेम बिल्कुल यही काम हमने किस पे करना है, क्यू पे करना है। किस पे करना है जी, क्यू पे। तो उसके लिए जहरी बात है, मैंने पहले पॉइंट p इज इक्वल टू p 0 रखा था, अब हम पॉइंट रखेंगे क्या हो इज इक्वल टू 0 क्या हो, यानी कि हमने अब पॉइंट ये रखना है, अब हमने पॉइंट ये वाला रखना है। पहले हमने पॉइंट पी पे इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास पी का आंसर आ गया है। अब हमने किस पे हल करना है जी, क्यू पे हल करना है। तो क्यू पे हल करने के लिए जो है ना, देखें हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 0 और क्या हो, यानी कि हमने जो पॉइंट रखना है सेम अगर आप देख सकते हैं क्या हो, मैं अगर लिखूँ 0 क्या हो, यानी कि मेरे पास अगर आप देखें तो क्या हो, यानी कि एक्स और वाई, तो एक्स मेरे पास 0 पुट करूंगा और वाई मेरे मैं क्या क्या पुट करूंगा, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस पर 0 एक्स पॉइंट 0 होता है और क्या की वैल्यू क्या हुआ हमने लेट की हुई है। तो उस लास्ट से अगर आप देखें तो ये हमारे पास यानी कि जहाँ एक्स होगा हमने क्या पुट कर देना 0, तो जहाँ पे वाई होगा हमने क्या पुट करना है क्या हो, तो ये हमारे पास क्या हो वाई वन का स्केयर माइनस वाई वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो प्लस एक्स वन का क्यूब हमारे पास। तो हमने क्या मालूम करना है, तो क्या वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वन का क्यूब प्लस वाई वन का क्यूब। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेम वही चीज बन रही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, सेम उसी तरह 2a का क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो वाई वन हो जाएगा, क्योंकि ये वाई वन अगर आप लिखें ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी नो डैट वन एक्स वन और वाई वन को हमने कैंसिल करके ये चीज बना ली है। तो ये हमारे पास क्या हो वाई का स्केयर इज इक्वल टू 2a का क्यूब। अब
अगर आप देखें तो मुझे क्यू की जरूरत है, तो मैं डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकता हूँ 2a की पावर 3 और y की पावर -2। ये इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, y की पावर 2 और ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर जारी बात है चेंज हो जाएगी, तो ये -2 आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो क्यू -3 डिवाइडिंग बाई 2 की मुझे जरूरत है। किसकी जरूरत है, क्यू की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2। जिस तरह मैंने इस तरह राइजिंग बोथ साइड बाई पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2 इंक्रीज की थी, इधर भी मैं इंक्रीज करूंगा, तो क्यू की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2, सेम 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2, a की पावर 3 3 जार 9 डिवाइडिंग बाई 2 और y की पावर उसी तरह 3 2 जार 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जार 6 6 डिवाइडिंग बाई 2, इन्हीं के 3 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, क्यू की। ये वैल्यू क्यू की आई है और एक वैल्यू हमारे पास p की भी आई थी। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो मैंने पहले हल की थी और मैंने वो साफ कर दिया क्योंकि जगह की कमी थी। तो p की वैल्यू हमारे पास आई थी 2a की पावर 3 और x की पावर -2, और जब इसको हमने सॉल्व किया था तो p की पावर हमारे पास आई थी p -3 डिवाइडिंग बाई 2, हमारे पास आया था 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2 और a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 और x की पावर 3। ये हमारे पास p की वैल्यू आई थी। अब ये हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आई है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, क्यू की वैल्यू आई है। अगर आप देखें तो p और क्यू की जो दोनों वैल्यू आई है, इनको अगर आप ऐड कर दें, क्या करें, एडिंग इन्हीं के, इसको भी आप इक्वेशन किसका नाम दे दें सेम, तो एडिंग इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये 6 है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, आप जो मर्जी बिल तरतीब नाम दे दें, ठीक है। एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 यही नहीं जमा का अमल है। तो देखें मेरे पास p की पावर -3/2, p की पावर -3/2, आगे देखें प्लस क्यू की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू, आप अगर देखें तो ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर, ये देखें -3 डिवाइडिंग बाई 2, a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 और x का क्यूब, और प्लस हमारे पास आएगा 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2, a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 और y का क्यूब। ये तो सेम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई है जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमने शो करना था। अब राइट हैंड साइड को हम मजीद सॉल्व करेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि अब देखें हमारे पास 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2, -3 डिवाइडिंग बाई 2 और -9 डिवाइडिंग बाई 2, ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। -3 डिवाइडिंग बाई 2 ये भी कॉमन आ रहा है और a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 ये भी कॉमन आ रहा है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप देखें तो आ रहा है मेरे पास x का क्यूब और प्लस y का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब हमारे पास आ रहा है, और x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी कि a की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2 और a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, कॉमन। तो बाकी हमारे पास बचा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब वी नो डैट किसके इक्वल है, 2a का क्यूब, 2a का क्यूब, 2a का क्यूब। तो इसकी जगह अगर हम लिख लें 2a का क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2a का क्यूब है, तो ये हमारे पास a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 है। तो ये बेस बराबर, तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, तो जब पावर आपस में ऐड होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखें 2 की पावर, ये 2 और ये 2, यानी कि इनको मैं इकट्ठा कर लूं तो इसकी बेस क्या है, 1 है, और a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 और a की पावर 3 हमारे पास है। अब बेस बराबर पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो पावरें जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस जगह पर काट देता हूं, देखें बेस बराबर पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 की पावर -3 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 1 क्रॉस a की पावर -9 डिवाइडिंग बाई 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 2, एलसीएम 2 आया, -3 प्लस 2 हमारे पास आया, और a की पावर, ये देखें एलसीएम 2 आया, -9 प्लस 3 2 जार 6 हमारे पास। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है जिसकी हमें जरूरत थी, -3 डिवाइडिंग बाई 2, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आपको पता है ये सामने है, और ये मैंने राइट हैंड साइड लाई है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको सही तरीके से समझ आई है। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो अप्रिशिएट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में हाजिर हूंगा, तब के लिए दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।